एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बच्चों, प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर अब्सेंट यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ही वही है वैसे, और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है बच्चों वो जनरली हैव स्मॉल साइज, उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स का जनरली साइज जो है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लिखने का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट। अब सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, सर ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, इसके बारे में बात करें, जो है क्या? ठीक है, देखो इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो मैं पहले कोई प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर ली, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये हो गया, और न्यूक्लियस पे कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा जिस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो? एब्सेंट हो। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं न्यूक्लियस के सराउंडिंग, और क्या नहीं है। तो ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है बच्चों, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी उनके अंदर सेल ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और नॉन मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली, उनके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर दिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये ड्रॉ कर दिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया, तो इसको लेबल भी कर लेंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अनन्या गर्ग, बेटा क्या करे हो, स्क्रीन पर कुछ भी मत करो, नाम लिखाते हैं, क्लास से बाहर कर दूंगा मेरे से। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ की है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है बच्चे,
इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन डोर हुई, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो कि फोल्ड फॉर्म में दिखा रखी है, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ लिया ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो वो अब्सेंट है। अब बात करता हूँ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की। काफी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया मैंने नॉन। अच्छा, इसे बोला जाता है राइबोसोम। तो क्या बोला जाता है, राइबोसोम। इसे बोला जाता है राइबोसोम, ठीक है। जो राइबोसोम है वो है बच्चों ये मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा? तो बच्चों ये उनके अंदर भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम एक ऐसा एग्जांपल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो यूकैरियोटिक, अनुज यादव स्क्रीन पे क्या लिख रहे हो यार? एक काम कर दो बेटा, क्लास से बाहर कर दो। क्या करें, आप मानते नहीं हो तो मेरे को अनुज यादव को क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। जो भी स्क्रीन पर कुछ भी हरकत करता जाएगा मैं उसको क्लास से रिमूव करूंगा, ठीक है। तो ये बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की, दोनों एग्जांपल आपके सामने, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक राइबोसोम। अब तो यूकैरियोटिक सेल्स में लिख दोगे, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या लिख दोगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। फोर्थ पॉइंट जो है सीधा प्रेजेंट लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे प्रेजेंट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस, आईफोन 12, कोई बात नहीं बेटा, आपको भी क्लास से बात करते हैं, आप शायद काफी कुछ पढ़ चुके हो। हमें क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एक बार सबको अनम्यूट करो, किसी को कुछ समझ ना तो पूछ लेंगे। हाँ जी बच्चों, अनम्यूट कर दिया, किस सबको अनम्यूट कर दिया है, किस कुछ पूछना है? में खा ले। बच्चों किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, बहुत बढ़िया है। तो ये न्यूक्लियस के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को जो डिस्टिंग्विश किया गया है, उनके डिफरेंस हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। Our next topic is cytoplasm.
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझाने के लिए मैं सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने सेल ड्रॉ कर ली। ठीक है, जो भी सेल, इस सेल के बाद की सेल मेम्ब्रेन भी ड्रॉ कर देता हूँ ब्लैक कलर में। इस सेल की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर जो आपको ग्रीन फ्लूइड दिख रहा है बच्चों, इसे ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में है क्या? इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल में अभी स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए ऐसे कुछ स्टिकर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे स्टार दिख रहे होंगे आपको, ये मान के चलिए सेल ऑर्गेनेल है। एक क्रॉस का निशान भी दिख रहा होगा। सेल के सेंटर में आपको सबको पता है न्यूक्लियस होता है। ये सेल के सेंटर में हमने ड्रॉ कर दिया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ और पूरे साइटोप्लाज्म मतलब सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल जो है वो ऐसे डिफरेंशिएट है, स्कैटर्ड है, फैली हुई। ठीक है, और बना लेते हैं। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें इन सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करनी है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है उनको डिस्टिंग्विश कर दिया टू पार्ट्स में। उनको डिस्टिंग्विश कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डिस्टिंग्विश कर दिया टू पार्ट में। सेल सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश कर दिया टू, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों टू पार्ट्स के अंदर। एक ऑर्गेनेल तो वो जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक वो जिनके अंदर नहीं है। इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है, एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। बाउंड जो दूसरा है वो हो गया नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हम बात करेंगे
के बारे में है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलो ये मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कल बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, क्या आज हो नहीं पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म है कि एक फ्लूइड है जो स्कैटर्ड है सेल के अंदर, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होंगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और स्टार्टिंग में बात की थी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिस्कस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है शायद मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ आपकी क्लास में। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, नहीं डिस्कस किया है, तो वो क्रोमोसोम्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मेरे को, मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। ओके बच्चों, सुनो ऐसा करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था आपको? क्रोमोसोम्स No, होते हैं sir. न्यूक्लियस के अंदर, नहीं बताया? नो सर, चलो ठीक नहीं है। बताया सर। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं, क्या होते हैं, वो बताइए। बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों, मैं अब न्यूक्लियस को ड्रॉ करूंगा। ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लैक है, ये एक तरह से न्यूक्लियस का फ्लूइड जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके अंदर होता है बच्चों क्रोमेटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल। पहले यही लिखा था क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल बच्चों ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब समझते हैं? जैसे इकट्ठा होना, और कंडेंस होके ये क्रोमोसोम्स बना लेता है। कंडेंस होके ये क्या बना लेता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन मटेरियल नहीं, कंडेंस होके बना जाए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होती है। क्रोमोसोम्स पर ड्रॉ करें तो क्रोमोसोम्स होते कैसे हैं? देखो, क्रोमोसोम इस तरीके के होते हैं। उनके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होती हैं। ये हैं क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है, जिनसे क्रोमेटिड से मिलके ही क्रोमोसोम्स बनता है। हमेशा याद रखना, हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 46 क्रोमोसोम, या ये कह सकते हो 23 पेयर, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, और मैं ये आपको एक पेयर समझा रहा हूँ। ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो आपके सामने ड्रॉ हुआ है रेड कलर में, ठीक है। इन दोनों को बोला जाता है क्रोमेटिड्स।
इनको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स एक है तो क्रोमेटिड ही बोल देंगे। ठीक है, इन क्रोमेटिड के ऊपर बच्चों जीन प्रेजेंट होते, क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। मैं उसको ग्रीन कलर में, ऐसे इन क्रोमेटिड्स पर जीन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और ये जीन आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी कि आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है आपके अंदर। यही जीन से आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर आपके अंदर आए और आपके कैरेक्टर जाएंगे आपकी जनरेशन में। ठीक है, तो ये जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आई होप सबको समझ आता होगा। 1 मिनट के लिए सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। हाँ जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारा क्रोमेटिड बता दो क्या होता है। क्या? क्रोमेटिड क्रोमेटिड्स क्या होता है? क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम के पार्ट को बोला जाता है। ठीक है, जिनसे मिलकर क्रोमोसोम बनता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।